हेलो इवन, देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस किया था ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये ऑब्जर्व किया कि जब हम आर टाइप के बैक्टीरिया को एस टाइप के बैक्टीरिया के हीट किल्ड सॉल्यूशन में मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो माइस है उसकी डेथ हो जाती है। एंड उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में होता क्या है, जो आर टाइप का बैक्टीरिया है ये एस टाइप के बैक्टीरिया के हीट किल्ड सॉल्यूशन से किसी ऐसे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से जो आर टाइप का बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस टाइप के बैक्टीरिया में। आप बोल सकते हैं कि जो आर टाइप का बैक्टीरिया है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस टाइप के बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये कन्वर्जन होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको ग्रिफिथ ने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में जो ग्रिफिथ है इनसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि भाई जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका केमिकल नेचर क्या होता है। ग्रिफिथ के पास में इसका कोई जवाब नहीं था, बस उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और ये एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये डीएनए है, प्रोटीन है या कोई अदर बायोमोलिक्यूल है, इसके बारे में ग्रिफिथ नहीं बता पाया। इसके अलावा इनसे ये भी पूछा गया कि क्या इसके अंदर माइस का कोई रोल होता है, क्योंकि आपने जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया है मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो माइस के अंदर हुआ है, तो क्या इस प्रोसेस में माइस का भी कोई रोल है। इसके बारे में भी कोई जवाब उस समय ग्रिफिथ के पास में नहीं था। अब देखिए होता क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब फिर यहाँ से ये तो क्लियर नहीं हुआ कि जो डीएनए है यही होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको काफ़ी हम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे एक्चुअल में स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब हमें ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है इसको एग्जैक्टली सर्च कहाँ पे करना है। लोगों को ये समझ में आ गया कि जो एस टाइप का बैक्टीरिया का हीट किल्ड सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि आर टाइप के बैक्टीरिया को एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहा है। तो लोगों ने अब क्या किया, यहाँ पे कई सारे जो साइंटिस्ट थे एक्चुअल में उन्होंने इसी बेसिस पे, इसी प्रोसेस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय के बाद पता चला कि यहाँ पे देखिए माइस का तो कोई रोल नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, आर टाइप के बैक्टीरिया का सोल्यूशन लेते हैं, मतलब आर टाइप के बैक्टीरिया कल्चर, दूसरी टेस्ट में आपने लिया क्या, एस टाइप के बैक्टीरिया का हीट किल्ड सॉल्यूशन। तो जो एस टाइप का बैक्टीरिया का हीट किल्ड सॉल्यूशन है उसको अगर आप मिला दें टेस्ट ट्यूब में, आर टाइप वाले टेस्ट ट्यूब में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब है, इवन टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या होता है कि जो आर टाइप के बैक्टीरिया हैं वो एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये कि यहाँ पे कोई माइस का रोल नहीं होता है। ये कुछ जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ से क्लियर हो जाता है। आपको बस करना क्या होता है कि आर टाइप का जो बैक्टीरिया है उसको लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या मिलाना है, एस टाइप के बैक्टीरिया का हीट किल्ड सॉल्यूशन। इवन टेस्ट ट्यूब के अंदर ही आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर जो आर टाइप का बैक्टीरिया है वो एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम इन विट्रो कंडीशन में भी करा सकते हैं, किसी माइस के अंदर इंजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा उसके बाद में और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए तो यहाँ पे लोगों ने बताया कि भाई एक्चुअल में जो एस टाइप का बैक्टीरिया है उसको हीट किल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर जो एस टाइप का बैक्टीरिया है अगर हम एंजाइम्स को यूज़ करके उसकी सेल वॉल एंड जो सेल मेम्ब्रेन उसको ब्रेक कर दें, उसका जो प्रोटोप्लाज्म उसको निकाल लें, तो आपको बस क्या करना है, एस टाइप के बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको आप आर टाइप के बैक्टीरिया के कल्चर में ऐड कर दो। उसकी वजह से क्या होगा, जो आर टाइप का बैक्टीरिया है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, एस टाइप के बैक्टीरिया में। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हमें ये समझ में आ चुका था कि एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो कहाँ प्रेजेंट है, एस टाइप के बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब यहाँ पे और कई सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट होते हैं। इन्हीं में से एक जो एक्सपेरिमेंट है जो काफ़ी मेन एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने ये प्रूव किया कि भाई एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये क्या होता है, डीएनए। एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इन्होंने क्या किया, जो एस टाइप का बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर उन्होंने मतलब उसको लेके उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करके जो भी बायोमोलिक्यूल थे उनको सेपरेट किया एंड उनके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उन्होंने कंक्लूजन दिया यहाँ पे कि इनके अकॉर्डिंग जो जेनेटिक मटेरियल है या जो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है एक्चुअल में, डीएनए। तो ये बताते हैं कि जो डीएनए हमारे अकॉर्डिंग जो डीएनए है ये होना चाहिए क्या, जेनेटिक मटेरियल। तो जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इन्होंने किया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ
ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखिए जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है उसके लिए जो ग्रिफिथ उन्होंने टर्म यूज किया था क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो उन्होंने ये बताया कि जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका एक्चुअल में जो केमिकल नेचर क्या है। इन्होंने बताया कि इनके अकॉर्डिंग वो जो केमिकल नेचर है वो है डीएनए। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए होता है। अकॉर्डिंग टू देम इट इज डीएनए। कहने का मतलब ये है कि इनके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, एक्चुअल में डीएनए होता है। इसका मतलब ये कि जो डीएनए है ये होना चाहिए क्या, जेनेटिक मटेरियल। सो डीएनए मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल। इनके अकॉर्डिंग डीएनए मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है ये यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन को। जो एस टाइप के बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर से जो बायोमोलिक्यूल है उनको सेपरेट करने के लिए उन्होंने टेक्निक यूज़ की थी सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी जो टेक्निक थी दे यूज्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। दे यूज्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जो प्रोसेस है इसको हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं बायोलॉजी के अंदर। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए कोई भी मिक्सचर है, एक हमारे पास एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की। कोई भी मिक्सचर है, अब उसके अंदर अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो एक छोटी सी ट्यूब होती है सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब, उसके अंदर उस मिक्सचर को हम ऐड कर देते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है उसके अंदर उसको रख देते हैं। जो मशीन है एक्चुअल में उसमें हम जो टाइमिंग है, मतलब कि कितनी देर के लिए हमको सेंट्रीफ्यूगेशन कराना है एंड कितनी स्पीड पे कराना है, 10,000 आरपीएम, 15,000 आरपीएम, इस तरह से उसको हम सेट कर देते हैं। अब देखिए इसके तो होता क्या है, मतलब सिंपल सा यहाँ पे मीनिंग ये है कि जो भी मिक्सचर है आपके पास में वो बहुत तेज़ी से मशीन उसको इस तरह से घुमाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो मिक्सचर एक्चुअल में एक एक्सिस के अलॉन्ग घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल वहाँ पे फोर्स लगता है एंड उस मिक्सचर के अंदर जो भी अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हैं वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेल बायोलॉजी के अंदर जब भी हम मान लीजिए कोई जो सेल ऑर्गेनल है उसको अगर हमें स्टडी करना है, मान लीजिए हमको डिस्कस करना है या स्टडी करना है हमको किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो सेल के अंदर से जो सेल ऑर्गेनल्स है इनको भी हम निकालते हैं किस टेक्निक को यूज़ करके, सेंट्रीफ्यूगेशन को। मान लीजिए अगर जो ऑर्गेनल है वो काफ़ी बड़ा है तब तो हमें कम जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो करना होता है। मान लीजिए जो ऑर्गेनल है वो काफ़ी छोटा है, जैसे कि राइबोसोम काफ़ी छोटा होता है तो उसका हमें करना होता है ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर की या कोई भी मिक्सचर है मान लीजिए, तो मिक्सचर में से जो भी उसके अंदर अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर में क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एस टाइप के बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म था उसको उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड उसके अंदर से डेंसिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी मेन बायोमोलिक्यूल थे उनको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया एंड उनको चेक किया कि कौन सा जो बायोमोलिक्यूल है एक्चुअल में वो रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इसमें देखिए उन्होंने किया क्या, यहाँ पे जो एस टाइप का बैक्टीरिया, देखिए ये तो बात क्लियर थी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो कहाँ प्रेजेंट है, एस टाइप के बैक्टीरिया के हीट किल्ड सॉल्यूशन में, या सिंपल सी बात है एस टाइप के बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म में। एस टाइप का बैक्टीरिया इन्होंने लिया। अब ठीक है, तो उनको पता चल गया था कि यहाँ पे एक्चुअल में हीट किल करने की जरूरत नहीं है, एस टाइप का बैक्टीरिया लिया
एंजाइम का यूज़ करके उसकी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक किया एंड इसका उन्होंने निकाल लिया क्या, प्रोटोप्लाज्म। एस टाइप के बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म निकाला पहले तो, इसका फिर किया इन्होंने क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब एस टाइप के बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म को लेंगे और उनका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो क्या होगा, जो भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल है उनकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है, वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर में यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से जो भी बायोमोलिक्यूल थे उनको सेपरेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बायोमोलिक्यूल कौन कौन से थे, एक तो यहाँ पे था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, ये वो इसके मेन बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिए एक टेस्ट ट्यूब, मतलब बैक्टीरिया का इन्होंने कल्चर लिया। कौन से बैक्टीरिया का, आर टाइप के बैक्टीरिया का। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कल्चर है किसका, आर टाइप के बैक्टीरिया का। ये आर टाइप के बैक्टीरिया कल्चर है इसमें। अब उन्होंने क्या किया, ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर ऐड किया किसको, प्रोटीन को। इन्होंने ऑब्जर्व किया जब हम प्रोटीन को ऐड करते हैं उसके बाद में कोई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर केवल आपको क्या मिलते हैं, आर टाइप के बैक्टीरिया। यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे जो आर टाइप है वो आर टाइप ही रहता है, कोई एस टाइप में कन्वर्ट नहीं होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है प्रोटीन की वजह से। फिर उन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को लिया एंड सेम प्रोसेस को रिपीट किया। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर है आर टाइप के बैक्टीरिया कल्चर, इसमें ऐड किया किसको, कार्बोहाइड्रेट को। एंड यहाँ पे भी क्या होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जो आर टाइप का बैक्टीरिया है उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, केवल यहाँ पे जो आर टाइप का बैक्टीरिया है वही देखने को मिलता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये लेते हैं डीएनए को। एंड जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर ये आर टाइप का बैक्टीरिया, इसके अंदर उन्होंने ऐड किया किसको, डीएनए को। अब उन्होंने यहाँ पे देखा कि जब ये डीएनए को ऐड करते हैं इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ समय के बाद में ये जो आर टाइप के बैक्टीरिया है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, एस टाइप के बैक्टीरिया में। ये ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, एस टाइप के बैक्टीरिया में। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि जो प्रोटीन है, जब प्रोटीन को ऐड किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जब कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जब डीएनए को ऐड किया तब क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखिए इन्होंने क्या किया, इसको क्रॉस चेक भी किया। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो डीएनए है क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने डीएनए को लिया फिर से, और ये टेस्ट ट्यूब, इसमें ये आर टाइप के बैक्टीरिया हैं। डीएनए को ऐड किया, अच्छा डीएनए को ऐड किया, इसके साथ साथ इन्होंने एक्चुअल में ऐड किया किसको, एक एंजाइम को। एंजाइम का नाम है डीएनएज। इसमें ऐड कर दिया क्या, डीएनएज एंजाइम। देखिए ये होता है एंजाइम डीएनएज। जो डीएनएज है इसका काम क्या होता है, जो डीएनए है इसको कर देता है ये डाइजेस्ट। डीएनएज एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर आर टाइप के बैक्टीरिया कल्चर है, इसमें उन्होंने क्या किया है, जो डीएनए है उसको तो ऐड किया ही है, उसके साथ साथ में क्या ऐड कर दिया, डीएनएज एंजाइम। जो डीएनएज एंजाइम है क्या करता है, डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। अब सिंपल सी बात है, जो डीएनए था उसका क्या हो गया यहाँ पे, डाइजेशन। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन करती है उसका क्या हो चुका है, डाइजेशन। तो यहाँ पे उनको क्या मिलते हैं, आर टाइप के बैक्टीरिया, मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे मिले क्या, आर टाइप।
तो देखिए मेनली तो खैर ये दोनों जो स्टेप है यहीं से क्लियर हो रहा है कि जब डीएनए को ऐड करते हैं तब तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? डीएनए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ और जो एक्सपेरिमेंट है उनको भी परफॉर्म किया। जैसे ये इन्होंने ली टेस्ट ट्यूब, देखिए ये टेस्ट ट्यूब के अंदर है ये 8 टाइप के बैक्टीरिया। ठीक होता क्या है, जो आरएनए है, आरएनए काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो आरएनए ठीक से सेपरेट नहीं हो पाता सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। तो उन्होंने क्या किया, उसको चेक करने के लिए जो ये प्रोटोप्लाज्म था, पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है एस टाइप के बैक्टीरिया का, इसको ऐड कर दिया इसमें। ये जो प्रोटोप्लाज्म है, पूरा प्रोटोप्लाज्म, भाई प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारी चीज़ें होंगी। जो प्रोटोप्लाज्म है इसके पास में तो डीएनए भी है, मतलब सेल के जो भी चीज़ें हैं, डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, सारी चीज़ें हैं। इसको ऐड किया एंड इन्होंने यहाँ पे ऐड किया एंजाइम, कौन सा? आरएनएज। आरएनएज या बोल सकते हो आप राइबोन्यूक्लियेज, जिसका डीएनए होता है। जो डीएनए है क्या करता है, ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है। जो आरएनए है ये क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करता है किसको? आरएनए को। आरएनएज एंजाइम डाइजेस्ट आरएनए, इट डाइजेस्ट आरएनए। जो प्रोटोप्लाज्म था उसको ऐड कर दिया 8 टाइप के बैक्टीरिया के कल्चर में एंड इन्होंने क्या क्या ऐड कर दिया इसके अंदर? आरएनए। जो आरएनए है वो क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी आरएनए है उसको डाइजेस्ट कर देगा। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो 8 टाइप के बैक्टीरिया हैं ये एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक सिंपल सी बात, ये आरएनए को ऐड करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आरएनए तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो आरएनए है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका है। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए आरएनए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको ऐड किया टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे हम लेते हैं कोई टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर ये 8 टाइप के बैक्टीरिया, जो प्रोटोप्लाज्म है इसको इन्होंने ऐड किया है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड यहाँ पे इन्होंने एंजाइम यूज किया है प्रोटीएज। तो जो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट कर देगा। भाई तो प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया लेकिन डीएनए तो प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, 8 टाइप कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? एस टाइप में। तो कहने मतलब सिंपल सा ये है कि आरएनए को अगर हम डाइजेस्ट करते हैं तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, अगर हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर हम डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए उन्होंने एक्चुअल में क्या किया है, दोनों जो तरीके हैं उनसे यहाँ पे क्लियर कर लिया। जब आप प्रोटीन को ऐड करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट को ऐड करते हैं तब तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जब हम डीएनए को ऐड करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा जब आप आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब आरएनए डाइजेस्ट होने के बाद भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है। जब आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तब भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाता है, लेकिन जब आप डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं उस समय ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे जो कंक्लूजन था वो यही था कि जब आप डीएनए को ऐड करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड जब आप डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं उस समय ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इनके अकॉर्डिंग एक्चुअल में ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये क्या होता है? डीएनए। कंक्लूजन, when DNA is added, when DNA is added, transformation occurs. When DNA is digested, when DNA is digested, transformation
डज नॉट ऑकर। जब हम डीएनए को ऐड करते हैं उस समय तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन जब हम डीएनए को डाइस कर देते हैं उस समय ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डीएनए। तो इनके अकॉर्डिंग जो डीएनए है, डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब ग्रिफिथ ने जिस चीज को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला था वो एक्चुअल में क्या होता है? डीएनए होता है। तो जो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है एवरी, मैकलोड एंड मैककार्टी, अपना जो एक्सपेरिमेंट है उससे ये प्रूव करते हैं कि भाई जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये एक्चुअल में क्या होता है? डीएनए होता है। एंड जो डीएनए है यही क्या हुआ एक्चुअल में? जेनेटिक मटेरियल।